यमुना तट को वन सिवट को मन के हट को समझाओगे कैसे, राधा के नैनों को नीर को मीरा के पीर को धीर धराओगे कैसे, राधा के नैनों को नीर को मीरा के पीर को धीर धराओगे कैसे। कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। तो हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी काव्य लक्षण पे होगी, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण पे, और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बहुत ट्रिक से पढ़ेंगे काव्य शास्त्र, आपको एक एक पॉइंट का जो काव्य लक्षण होते हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। जो संस्कृत काव्य शास्त्र हैं वो, और जो हिंदी में काव्य लक्षण दिए गए हैं वो, और कुछ पाश्चात्य में। तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों में पूरा ये काव्य जो जानो कि काव्य लक्षण ही दिए हैं, पर बहुत छोटे छोटे शब्दों में दिए हैं। हम बहुत मात्र शब्दों का यूज किया है, यहाँ पे पूरा लक्षण नहीं लिखा है। बस अगर आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको बहुत काम करेंगे, ठीक है, ये शब्द आपके बहुत काम करेंगे, ठीक है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। गद्य पद, देखो वैसे इसका नाम तो है कौन सा, क्या नाम है, गद्य पद, पूरा नाम इसका है गद्य पद चा तद विद्या, ये भामा की लाइन है, ठीक है। तो बस इतनी याद रखना कि गद्य पद्य चा तद विद्या, गद्यम पद्यम चा तद विद्या, ये पंक्ति किसकी है, भामा की, ठीक है। किसकी है, काव्य शोभा कर्तारो धर्म काव्य लक्षणा, वो दूसरी है, ठीक है। ये पूरी है कि गद्यम गद्यम पद्यम चा तद विद्या, ये भामा की पंक्ति है। किसकी है, भामा की पंक्ति है। बस इतनी याद रखनी भामा के बारे में, ठीक है। अगर गद्यम पद्यम दिया हो पूरे काव्य लक्षण में, समझना किसकी है, भामा की है। दूसरी आ जाओ, शब्द क्या है, पदावली, इंपॉर्टेंट है। पदावली किसकी पंक्ति है, ये दंडी की है। किसकी है भैया, दंडी की है। किसकी है, दंडी की है, ठीक है। पदावली दंडी किसकी है, पदावली दंडी की है। किसकी है, दंडी की है पदावली, ठीक है। किसकी है, दंडी की, ठीक है। पद से आपको याद होना चाहिए, पद से, पद क्या होते हैं, पैर पे, पैर क्या होते हैं आपको पता है भाई, जो पैर हैं उसी को तो पद कहते हैं। पद चल रहे हैं, पद चिन्हों पे मुझे चलना है, तो जब भी मन करे, जब किसी पे नाराज हो तो पैरों पे ही उसके डंडे मारना। किसके, पैरों पे ही डंडे मारना, वो सुधर जाएगा। तो याद रखना पदावली शब्द किसने दिया था, दंडी ने दिया था। किसने दिया था भैया, दंडी ने। वर्तते, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा हम सब पूरा काव्य लक्षण नहीं लिखे, इतना याद रखना, इन शब्दों से आप पहचान जाओगे, बस इतना मैं जानता हूं। वर्तते, वर्तते किसने दिया है, वामन ने। किसने दिया है, वामन ने। इसको मैं बताता हूं कैसे, सबसे अच्छा सा ट्रिक है, ठीक है, कि जैसे कोई खाना वगैरह दे या कुछ फल फ्रूट को, फल तो खैर खा लोगे मैं जानता हूँ, अगर कोई दे रहा खाना, मन नहीं है खाने को, तो कह दो कि आज मेरा मन नहीं है खाने को, क्योंकि मैं व्रत रखा हूँ, क्योंकि मैं व्रत रखा हूँ इसीलिए मेरा मन नहीं है खाने को, ठीक है। मन नहीं है इसीलिए मैंने व्रत रखा है, व्रत रखा है मैं, मन नहीं है खाने को, ठीक है। तो वर्तते शब्द किसने प्रयोग किया है, वामन ने। आप क्या करना, जब मैं पढ़ा दूं बस इसकी प्रैक्टिस करना कहीं से, या मैं तो कराऊंगा ही, एक एक इसमें सब कर ले जाओगे और सब याद हो जाएंगे। तो वर्तते शब्द याद रखना, वर्तते, वर्तते वेरी इंपॉर्टेंट। वर्त, जो किसने व्रत रखा था भाई, मेरा मन नहीं है, व्रत है मेरा, मैं नहीं खाने का मन है। चलो ननु शब्द याद रखना, ननु शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। ननु, ननु, ननु किसने दिया है, रुद्रट ने दिया है। किसने दिया है, रुद्रट। ननु से शब्द याद है, नून आप जानते हो क्या होता है, नून मतलब नमक, ठीक है। तो एक दोस्त था रुदल नाम का कोई, ठीक है, तो वो नमक बहुत खाता था, नून बहुत खाता था। जब भी मांगेगा कि लाओ मुझे नून खाना है, क्या खाना है, नून खाना है। गांव में कहते हैं ना नून, तो नमक को ही नून कहा जाता है गांव में। तो समझ लो कि रुद्रट ने क्या कहा है, नून। क्या कहा है, यानी रुद्र ननु कहा है। शब्द दिया क्या था, ननु ने। क्या दिया था,
ननु शब्दार्थो काव्यम, याद रखना ये पूरा उनकी लाइन है, पर मैंने सिर्फ ननु शब्द रखा हूँ आपके सामने। तो ननु शब्द किसने दिया था? रुद्रट ने। किसने दिया था? रुद्रट ने। अगला देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, तावत्व काव्यम और वाक्यमेव। तावत्व काव्यम और वाक्यमेव किसने दिया है? आनंदवर्धन ने। किसने दिया है? आनंदवर्धन ने। आपको पता है कि जब भी आप कोई पंक्ति अगर आपको अच्छी लग गई, अगर आपको पंक्ति बहुत अच्छी लगी तो बहुत आनंद में, अगर अच्छी मतलब आनंद आ रहा है गाने में, तो बहुत ताव से हम लोग गाते हैं। ताव जानते हो? जोश से। कैसे? जोश से। तो ताव में जब भी पंक्ति कोई अच्छी लगती है, यानी आनंद जब आता है, तो हम बहुत ताव से बहुत चीजें अच्छी जो है गाते हैं उस पंक्ति को। वाक्य में वेरी इंपॉर्टेंट किसकी पंक्ति है ये? वाक्य में काव्य लक्षण किसका दिया है? आनंदवर्धन ने। ये मत सोचो कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं, काव्य लक्षण है। आप जब पेपर सॉल्व करोगे तब जब भी काव्य लक्षण दिया हो तो शब्दों को ढूंढने की कोशिश करना उसमें, ठीक है? आपको तुरंत पकड़ में कोई ना कोई शब्द आ जाएगा उसमें से। बस मैंने वही शब्द लिए जो वही काव्य लक्षण है जो बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो वही काव्य लक्षण है। तो तावत्व काव्यम या वाक्य में शब्द किसने दिया था अपने काव्य लक्षण में? आनंदवर्धन ने। किसने दिया था भैया? आनंदवर्धन ने। किसने दिया था भैया? आनंदवर्धन ने। चलो अगला देखो, भावेन। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये क्या है? भावेन। भावेन किसने दिया है? राजशेखर ने। आपको पता होना चाहिए राजा कभी आपको भाव देगा? नहीं देगा। राजा क्यों भाव दे भाई? उसके बाद बहुत पैसा है, सब कुछ है। तो राजा कभी भी भाव किसी को नहीं देता है। राजा कभी किसी को भाव नहीं देता है, याद रखना। राजा कभी किसी को भाव नहीं देता है। तो भावेन शब्द किसने प्रयोग किया है? राजशेखर ने। किसने प्रयोग किया है? राजशेखर ने। किसने प्रयोग किया है? राजशेखर ने। वक्र देखो, वक्र और बंधे, वक्रतुंड महाकाव्य, ठीक है? वक्रतुंड कुंतक, यानी याद रखना कुंतक ने दिया है बंधे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको पता होना चाहिए कुंतक, ठीक है? कुंतक ने बांधा था वक्र को। कुंतक ने बांधा था वक्र को। वक्र एक उनको भी कहा जाता है जो क्या नाम होता है, हंस टाइप के, ठीक है? तो उनको भी कहा जाता है। तो याद रखना कुंतक ने ही बांधा था वक्र को। कुंतक ने ही भैया बांधा था वक्र को। कुंतक ने बांध दिया था वक्र को। कुंतक ने बांध दिया था वक्र को। तो वक्र और बंधे शब्द मिल जाए, यानी किसका शब्द है ये? कुंतक का। किसका शब्द है भैया? कुंतक का। किसका है भैया? वक्रोक्ति सिद्धांत भी इन्हीं का है, कुंतक का। तो इसी से बना सकते हो, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। तो बंधे शब्द किसने? कुंतक ने ही तो वक्र को बांधा था। तो कुंतक ने वक्रोक्ति बांधा तो क्या हो गया? कुंतक हो गया। चलो अगला शब्द देखो, निर्दोष और कुर्बन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अगर व्यक्ति निर्दोष है, यहां पे इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है, देखो निर्दोष, अदोषो, निर्दोषा और नामवाक, ये तीनों एक कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, इसीलिए मैंने एक पास में रखा है। देखो निर्दोष कुर्बन, जो लड़का निर्दोष है, क्या है? निर्दोष है। आपको पता होना चाहिए निर्दोष मतलब आप में कोई दोष ना हो, निर्दोष हो। क्या हो? निर्दोष हो। अगर लड़का निर्दोष है तो फिर जब उसको भोजन दोगे खाने के लिए तो बहुत कुर्र कुर्र खाएगा। कुर्र कुर्र से मतलब समझते हो? बहुत स्पीड में खाएगा, कुर्र कुर्र खाएगा। अगर लड़का निर्दोष है भैया, अगर लड़का निर्दोष है तो भोजन कैसे खाएगा? कुर्र कुर्र खाएगा। निर्दोष है तो भोजन वो कैसे खाएगा? कुर्र कुर्र खाएगा। निर्दोष है तो भोजन कैसे खाएगा? बहुत जल्दी में कुर्र कुर्र खाएगा, याद रखना। तो भोजन, निर्दोष शब्द किसने प्रयोग किया है? देखो भोजराज ने निर्दोष और कुर्बन, निर्दोष और कुर्बन। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। जब बेटा एग्जाम में बैठना, वहां अगर काव्य लक्षण इन्हीं में से अगर कोई आ गया तब कहोगे कि सर पढ़ा रहे थे, ट्रिक भी बता रहे थे, हम कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है? चलो, तो निर्दोष और कुर्बन शब्द किसने प्रयोग किया है? भोजराज। किसने प्रयोग किया है? भोजराज ने। चलो अदोषो, देखो अदोषो वेरी इंपॉर्टेंट, हेमचंद्र के है अदोषो, इसका कोई शब्द नहीं बन रहा तो अदोषो याद रखना। अदोषो यानी जिसमें भी दोष ना हो, अदोषो हो, ठीक है? तो हेमा एक लड़की है, कौन, क्या नाम है? हेमा। हेमा अदोष है, यानी उसके में कोई दोष नहीं है। हेमा में कोई दोष नहीं है तो अदोष है। क्या है? अदोष है। तो अदोषो शब्द किसने प्रयोग किया है? हेमचंद्र ने। किसने प्रयोग किया भैया? हेमचंद्र ने। चलो निर्दोषा और नामवाक, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्दोषा और नामवाक, निर्दोषा और नामवाक, निर्दोषा और नामवाक किसने प्रयोग किया है? जयदेव ने, ठीक है? किसकी? देखो हमेशा आदमी की नहीं, उसके नाम की जय होती है। नाम की जय, आदमी अच्छा होगा तभी नाम उसका अच्छा होगा और नाम फिर उसकी जय होने लगती है। तो याद रखना निर्दोषा नामवाक की जय हो रही है।
निर्दोष आदमी की जो है, निर्दोष अलग है, निर्दोषा नाम वाक्य किसका है? जयदेव का। निर्दोषा नाम वाक्य किसका है? जयदेव। निर्दोषा नाम वाक्य जयदेव। ऊपर देखो, गद्य पद्य तद विद्या किसका हो गया? भामा का। पदावली दंडी, वर्तते वामन, ननु रुद्रट, तावत काव्यम वाक्यमेव आनंदवर्धन, भावेन शब्द राजशेखर, वक्रबंधे शब्द कुंतक, निर्दोष और कुर्वन शब्द भोजराज। निर्दोष और कुर्वन शब्द भोजराज। अदोषो शब्द किसने दिया भैया? हेमचंद्र ने। निर्दोषा नाम वाक्य किसने दिया है? जयदेव ने। निर्दोषा नाम वाक्य किसने दिया भैया? जयदेव ने। निर्दोषा नाम वाक्य किसने दिया भैया? जयदेव ने। अगला देखो क्वापी। अगला देखो क्या है? क्वापी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वापी। देखो क्वापी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये है। क्वापी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वापी मम्मट का है। किसका है? मम्मट का है। क्या है? और आपको पता होना चाहिए, जब भी आप घर में जाते हो, ठीक है, तो किससे कहोगे कॉफी के लिए कि मम्मी कॉफी ले आओ, मन कर रहा है, तो मम्मी ही आपको कॉफी देती होंगी। मम्मी ही आपको कॉफी देती होंगी। तो क्वापी मतलब किसको कौन देता है? मम्मी ही तो देती हैं आपको लाकर। तो जब भी मम्मी यानी मम्मा, ठीक है, तो मम्मट यानी क्या है? क्वापी शब्द किसने दिया था? मम्मट ने। क्वापी शब्द किसने दिया था भैया? मम्मट ने। ठीक है। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ क्षेमेंद्र का। ठीक है, क्षेमेंद्र। ऐसे बना लो कि अगर आपका काव्य विशिष्ट है तो मुझे तो क्षमा करो, काव्य आपका विशिष्ट है। हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर आपका काव्य विशिष्ट है तो मुझे भैया क्षमा करो। ठीक है, अगर आपका काव्य विशिष्ट है तो मुझे क्षमा करो। ठीक है, मुझे क्षमा करो। क्षेमेंद्र। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने। अगला देखो, साधु कुर्वीत कीर्ते किसकी है? वाग्भट्ट की। किसके? और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जितने ही साधु हैं, ठीक है, जितने ही साधु हैं उनकी कीर्ति है, कीर्ति फैलती है। और क्या है? क्या है? वाग्भट्ट हैं। क्या है? वो बहुत वाक्भट्ट हैं, बहुत बोलते हैं। बहुत, वाक मतलब बोलना, तो बहुत बोलते हैं, इसीलिए तो वो साधु हैं। तो याद रखना, साधु कुर्वीत कीर्ते वाग्भट्ट। किसका है? वाग्भट्ट का। अगला देखो, ई है विशिष्टो। वेरी इंपॉर्टेंट। ई है विशिष्टो किसका है? समुद्रबंध का। किसका है? ई है विशिष्टो। ये है विशिष्ट है। समुद्र, समुद्र सबसे ज्यादा विशिष्ट ना, तो हम कह सकते हैं कि ये है बहुत विशिष्ट है। ई है बहुत विशिष्ट है। हम नहीं विशिष्ट है क्या? तो समुद्र ही सबसे ज्यादा विशिष्ट है। रसात्मक वाक्यम, रसात्मक काव्यम। ठीक है, किसका है? विश्वनाथ का। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, विश्वनाथ की। रसात्मक नहीं भूलना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मक किसका है? विश्वनाथ का। वपुरस्य देखो, वपुरस्य वेरी इंपॉर्टेंट। वपुरस्य किसका है? विद्याधर का। वपुरस्य किसका है भैया? विद्याधर। 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 रमणी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रमणी जगन्नाथ। आपने गन्ना देखा है? क्या होता है गन्ना? जानते हो? गन्ना की क्या बनती है? रबड़ी बन जाती है, कहीं कहीं देखा होगा। ठीक है, तो रबड़ी से बना लेना। गन्ना की ही तो हमेशा रमड़ी बनती है, रबड़ी बनती है। तो रमणी शब्द रमणीयात प्रतिपादक काव्य किसने दिया है? जगन्नाथ ने। किसने दिया है? जगन्नाथ। तो रमणी शब्द किसने दिया है? जगन्नाथ ने। रमणी शब्द जगन्नाथ ने। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन मारो। देखो, गद्य पंच तद विद्या भामा, पदावली दंडी, वर्तते वामन, ननु रुद्रट, तावत काव्यम, और ये क्या है? वाक्यमेव किसका हो गया? आनंदवर्धन, भावेन राजशेखर, वक्रबंधे कुंतक, निर्दोष कुर्वंत भोजराज, अदोषो हेमचंद्र, निर्दोषा नामवक जयदेव। क्वापी किसका हो गया? मम्मट का। का विशिष्ट शब्दार्थ क्षेमेंद्र। ठीक है, साधु कुर्वेत कीर्ते वाग्भट्ट। ठीक है, यह विशिष्टो समुद्रबंध। ठीक है, रसात्मक विश्वनाथ। बहुत अच्छी बात है। वपुरस्य विद्याधर। और रमणी शब्द किसका हो गया? जगन्नाथ का हो गया। किसका हो गया? जगन्नाथ का हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो ये शब्दों का। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा हिंदी का देख लेते हैं, हो जाएगा बस। ज्यादा घंटे की क्लास नहीं, आधा एक मुश्किल से 40-45 मिनट की क्लास हो पाएगी। आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक पे, मतलब ये काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बहुत अच्छा तरीके से करवा दूंगा अगर आप बने रहे मेरे क्लास में तो। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं हम लोग। देखो, अब हम हिंदी के कुछ विद्वान देखते हैं। हिंदी के मतलब कविता वाले जो शुरुआत के हिंदी के विद्वान। देखो, अगर आपको शब्द मिल जाए भैया लीन प्रवीण, हम पूरी कविता नहीं लिखेंगे, बस इतना याद रखना। अगर आपको शब्द मिल जाता है लीन प्रवीण,
तो जान लो शब्द किसका है, श्रीपद का है। किसका है भैया, श्रीपद का है। अगर आपको शब्द मिल जाता है क्या, लीन प्रवीण, किसका है, श्रीपद का है। किसका है भैया, लीन प्रवीण किसका है भैया, श्रीपद का है। लीन प्रवीण किसका है, श्रीपद का। अगला शब्द अगर मिल जाता है आपको, कौन सा, हुई, हुई, कोई, सोई, ठीक है, हुई, कोई, सोई। शब्द जब भी पंक्तियां दो काव्य लक्षण हो तो उसकी आखिरी की पंक्ति को आप देखना, शब्द मिल जाएंगे आपको, मैच कर जाएगा। लीन प्रवीण लिखा हो, श्रीपद, ठीक है, पूरी नहीं याद होगी, होई, कोई, सोई, ठीक है। किसकी पंक्ति है ये, चिंतामणि की। किसकी है पंक्ति भैया, चिंतामणि की। किसकी है भैया पंक्ति है, चिंतामणि की। अब ऐसे याद नहीं होगा, अरे यार होई कोई स्वावय दो, चिंता मत करो, ठीक है। होई कोई लोग, मतलब होई कोई सोने दो, चिंता मत करो, ठीक है। होई चिंता मत करना, कोई लोग चिंता मत करना, सोने दो चिंता मत करना। तो होई, कोई, सोई किसकी पंक्ति हो गई, चिंतामणि की। किसकी हो गई, चिंतामणि की। अगले देखो इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एक कौन सी है, कछुक विचार। एक कौन सी है भैया, कछुक विचार। और एक कौन सी है भैया, सुखदन। एक किसकी होगी, सुखदन, और एक है लक्षण। ये शब्द, इतने शब्द याद रखना। देखो, कछुक विचार, सुखदन, लक्षण। कछुक विचार, सुखदन, लक्षण किसकी हो गई भैया, किसकी हो गई, कुलपति की। किसकी हो गई भैया, कुलपति मिश्र की। किसकी हो गई भैया, कुलपति मिश्र की। किसकी हो गई, कुलपति मिश्र की। किसकी हो गई, कुलपति मिश्र की। कछुक विचार, सुखदन, लक्षण, कुलपति विचार। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, कहने लगते हैं भैया आपके कुल की तो लक्षण ही बिल्कुल खराब चल रहे हैं आजकल, ठीक है। कोई कहेंगे कि मेरा कुल बहुत सुखी नहीं है, ठीक है। कोई कहेंगे अपने कुल कर विचार करो, ठीक है, अपने कुल का ही विचार करो। आपको नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं बस ट्रिक के माध्यम से। कछुक विचार, सुखदन, लक्षण किसने कहा है, कुलपति मिश्र ने। किसने कहा है, उसकी आखिरी पंक्तियों को जब भी आपके सामने काव्य लक्षण, एक बार पंक्ति को गौर से पढ़ना, ठीक है। फिर अगर मेरी क्लास आपने देखा है तो वो पंक्ति कर ले जाओगे। अगर जो है ज्यादा अंदर से नहीं पूछता है तो खैर, मैंने तो खैर कोई पंक्ति छोड़ी नहीं अभी तक। लीन प्रवीण किसकी हो गई, श्रीपद की। होई, कोई, सोई, चिंतामणि। कछुक विचार, सुखदन, लक्षण किसकी हो गई, कुलपति मिश्र की। किसकी हो गई, कुलपति मिश्र की। अगला शब्द देखो क्या है, निपुण। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, निपुण। किसका है, निपुण, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी है पंक्ति है, सूरति मिश्र की। किसकी है, सूरति मिश्र की। किसकी है पंक्ति भैया, सूरति मिश्र की। किसकी है, सूरत मिश्र की। लीन प्रवीण, श्रीपद। होई, कोई, सोई, चिंतामणि। कछुक विचार, सुखदन, लक्षण किसकी हो गई, कुलपति मिश्र की। निपुण किसकी हो गई, सूरत मिश्र की। अगली वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि शरीर गंभीर, और है किसकी, देव की। किसकी है, शरीर गंभीर, देव, ठीक है। शरीर गंभीर किसकी पंक्ति है, देव की। शरीर गंभीर, देव की पंक्ति किसकी है, देव की, ठीक है। अगली देखो कौन सी है, अगली किसकी है, या नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अगले देखो किसकी है, अविरुद्ध, अविरुद्ध शुद्ध। ये शब्द याद रखना, अविरुद्ध शुद्ध किसकी पंक्ति है, सोमनाथ की। किसकी है भैया, सोमनाथ की। किसकी है पंक्ति, सोमनाथ की। अगर आपका शरीर अविरुद्ध है यानी शुद्ध नहीं है तो सोमवार व्रत रहो। सोमवार को आप व्रत रहो, ठीक है, आपका शरीर सही हो जाएगा। किससे, ठीक है, अविरुद्ध शुद्ध सोमनाथ। अविरुद्ध रुद्ध यानी सोमनाथ मंदिर में चले जाइए, आप अविरुद्ध हैं तो शुद्ध हो जाएंगे। अगर आप अविरुद्ध हैं तो शुद्ध हो जाएंगे, सोमनाथ मंदिर में चले जाइए, जिसमें 17 बार आक्रमण किया था। किसने, किसने किया था आक्रमण, चलो हमने तो नहीं किया था, बाकी नहीं पता। अगले देखो, भूषण है, भूषण एक ही बचा है, कौन सा, एक ही बचा है, कौन सा, अविरुद्ध शुद्ध सोमनाथ। अविरुद्ध, अविरुद्ध रुद्ध सोमनाथ, अविरुद्ध रुद्ध सोमनाथ, ऊपर लिख देते हैं। देखो अविरुद्ध, एक ही बचा है, कौन सा, भूषण है, भूषण है, भूषण, ठीक है, भूषण है, भूषण। ये किसकी पंक्ति है भैया, बहुत अच्छी पंक्ति है, भिखारी दास की। किसकी है, भिखारी दास की। किसकी है, भिखारी दास की। आपको पता होना चाहिए, भूषण आपके दो अर्थ होते हैं, एक होता है अलंकार और एक होता है सोना, ठीक है। अगर जिस आपको देखो, अगर सोना भिखारी को भी मिल जाए तो वो भी बहुत अमीर हो जाता है। क्या हो जाएगा,
अमीर हो जाएगा। तो याद रखना भूषण भिखारीदास, ठीक है, भूषण। तो बस इतनी ही पंक्ति बहुत कम जब पूछी जाती है वही है। तो भूषण है भूषण भिखारीदास, लीन प्रवीण श्रीपत, होई कोई सोई चिंतामणि, कछुक विचार सुखधन लक्षण, कछुक विचार सुखधन लक्षण किसकी है? कुलपति मिश्र की। निपुण शब्द पूछ लिए, निपुण शब्द यानी पंक्ति मिलेगी आपको, निपुण उसमें दिया होगा, तो याद रखना सुरति मिश्र की। किसकी है? सुरति मिश्र की। किसकी है? सुरति मिश्र की। शरीर गंभीर किसकी है? देव की। अब अभिरुद्ध शुद्धि किसकी पंक्ति हो गई? किसकी हो गई? सोमनाथ की। किसकी हो गई भैया? सोमनाथ की। किसकी हो गई भैया? सोमनाथ की। अभिरुद्ध शुद्धि किसकी पंक्ति हो गई भैया? सोमनाथ की। किसकी हो गई? सोमनाथ की। चलो अब देखो यहां से आधुनिक के, अभी तक तो ये रीतकालिक कवि थे, अब आधुनिक में देखते हैं हम लोग। आधुनिक में देखते हैं। चलो आधुनिक में देखो, आधुनिक में कौन कौन से हैं। देखो अच्छे अच्छे हम कवियों को लेते हैं, रचनाकारों को। देखो अगर आपको शब्द मिल जाए, देखो कला के उद्देश्य शब्द में लिखता हूं यहाँ पे, एक शब्द मिल जाए, ठीक है, कला के उद्देश्य, ठीक है, एक मिल जाए पोषण, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने शब्द ही लिखवा रहा हूं मैं, पोषण। एक शब्द मिल जाए कौन सा? दर्पण। एक शब्द मिल जाए, क्या है? दर्पण। एक शब्द मिल जाए भैया, क्या? दर्पण। ये शब्द ये किसने दिया है? किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने। कला के उद्देश्य पोषण दर्पण किसने दिया है? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका पोषण अच्छा है, खान पीन अच्छा है, तो आपको पता ना दर्पण में आप सुंदर दिखोगे। अगर आपका पोषण अच्छा है तो दर्पण में आप सुंदर दिखोगे, फिर आपकी कला का भी तो बहुत मान होगा। कला का भी तो आपका बहुत मान होगा, अच्छी अच्छी कलाएं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पोषण अच्छा है, ठीक है, तो दर्पण में आपका चेहरा सुंदर दिखेगा। कैसे दिखेगा? सुंदर दिखेगा। कैसे दिखेगा भैया? सुंदर दिखेगा। चलो अगले देखो कौन होते हैं। एक शब्द है, एक शब्द कौन सा भैया? अन्वेषण। एक शब्द क्या है भैया? अन्वेषण। दूसरा कौन सा है भैया? आनंद दान। कौन सा है भैया? आनंद दान। ये किसने दिया था भैया? रामदहिन ने दिया। किसने दिया भैया? रामदहिन ने दिया। किसने दिया? रामदहिन मिश्र पूरा नाम है इनका, रामदहिन मिश्र ने दिया था। अन्वेषण और आनंद दहिन ने, आनंद दान, ठीक है, आनंद दान, ये दो शब्द हैं। अगला शब्द देखो, अगला देखो, हृदय का विकास, ठीक है, हृदय का विकास। साहित्य जन हृदय साहित्य हृदय का विकास है, इसी प्रकार से काव्य लक्षण है हृदय का विकास। हृदय का विकास ये किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट ने दिया था। किसने दिया था भैया? बालकृष्ण भट्ट ने दिया था। किसने दिया था भैया? बालकृष्ण भट्ट ने। एक चीज समझना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भैया, विकास सबसे ज्यादा किसका होता है? बालकों के हृदय का। जैसे छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, धीरे धीरे वो उनका विकास होता चला जाता है। तो विकास किसका होता है? बालक का। किसका होता है? बालक का। किसका होता है भैया? बालक का। बालक का होता है ना हृदय का विकास, तो बालक हो गए। चलो अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं कथन लिख रहा हूँ थोड़े ज्यादा हैं। एक शब्द मिल जाए ज्ञान राशि। शब्द मिल जाए क्या? ज्ञान राशि। एक शब्द मिल जाए कौन? पक्षपाती। याद रखना, शब्दों में ढूंढना, अगर आपसे काव्य लक्षण पूछ रहा है, पक्षपाती। एक शब्द मिल रहा है अंतःकरण। एक शब्द क्या मिल जाए भैया? अंतःकरण। और एक शब्द मिल जाए असंभव संभव। असंभव असंभव संभव। असंभव संभव, ठीक है। एक शब्द मिल जाए प्रभावशाली। प्रभावशाली। एक शब्द मिल जाए भैया क्या? प्रभावशाली। ये शब्द किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द किसने दिया है? MPD महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि, पक्षपाती, अंतःकरण। आप अगर समझ के देखो, अगर ये छोटे छोटे शब्द याद नहीं कर पा रहे हो तो पूरी पूरी पंक्तियां कहाँ याद होंगी, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे शब्दों को अगर पकड़ बनाओगे, स्मार्ट तरीका अपनाओ, स्मार्ट तरीका, अच्छा कर जाओगे। ज्ञान राशि,
पक्षपाती शब्द मिल जाए, ज्ञान रस का संचित कोश का प्रतिबिंब, जो वो साहित्य महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है, मैं साहित्य का पक्षपाती हूँ, ऐसे करके लाइन कही है पक्षपाती। अंतःकरण, ठीक है, असंभव संभव और प्रभावशाली किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो कला के उद्देश्य पोषण दर्पण श्याम सुंदर दास, अन्वेषण आनंदन रामदहिन मिश्र, हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, ज्ञान राशि पक्षपात अंतःकरण असंभव संभव प्रभावशाली किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़े और ज्यादा शब्द हैं। देखो, अगर शब्द मिल जाता है चमत्कार, शब्द मिल जाता है क्या भैया? चमत्कार, चमत्कारपूर्ण, ठीक है, शब्द मिल जाता है क्या? चमत्कारपूर्ण। एक शब्द मिल जाता है अभिव्यक्ति। कौन सा शब्द मिल जाता है भैया? अभिव्यक्ति। एक मिल जाता है अंतर्विकास। एक शब्द मिल जाता है क्या भैया? अंतर्विकास, ठीक है। एक मिल जाता है स्वार्थ संबंधों, स्वार्थ संबंधों, ठीक है, एक शब्द ये हो जा। एक शब्द मिल जाता है आपको सत्वेद्रक, ठीक है, के संकुचित मंडल, ठीक है, संकुचित मंडल, ठीक है। एक शब्द मिल जाता है जगत। इतने सब याद रखना, एक अंतर्विकास, एक स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को पूरा नाम है सत्वेद्र, और संकुचित मंडल और जगत, ऐसे समझ जाते हैं। ये शब्द किसने दिए हैं भैया? किसने दिए हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। किसने दिए भैया? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिए हैं? और चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति शब्द किसने दिए हैं? सब रामचंद्र शुक्ल के कथन है। किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। किसने दिए हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिए हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, देखो, किसान, ठीक है, किसान चरस शब्द। किसान चरस शब्द किसने दिया है? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया? गांधी जी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? गांधी। किसान चरस गांधी। आपको पता है गांधी जी सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते थे? गांधी, किसान के बारे में। गांधी जी सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं? तो किसान के बारे में। तो किसान चरस किसने दिया था? गांधी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कथन है आपका कि साहित्य जीवन की आलोचना है। बहुत अच्छा शब्द है, साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की क्या है? आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। किसने कहा है भैया? प्रेमचंद ने। किसने कहा है भैया? प्रेमचंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना किसने कह दिया? किसने कह दिया? प्रेमचंद ने। किसने कह दिया? प्रेमचंद ने। अगला शब्द देखो, एक है शब्द ओज। ओज, ठीक है, ओज प्रेर रूपा। ओज प्रेर रूपा, ठीक है, ओज प्रेर रूपा। ये किसने कहा है? किसने कहा है? गुलाब राय ने। किसने कहा है भैया? गुलाब राय ने। किसने कहा है भैया? गुलाब राय ने। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप किसी को गुलाब देने जा रहे हैं तो सब, अब गुलाब किसके जो प्रिय होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है उसी को तो आप गुलाब देने जाते हैं। और जब भी गुलाब देने जाते हैं तो नर्म भाव से गुलाब दिया जाता है, ना कि बहुत ओज भाव से, ठीक है। ओज भाव में दोगे, गुलाब आपका अपने हाथ में होगा, तुम वहां से वापस आ जाओगे, फिर कहोगे बात तो बनी ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना, ओज प्रिय रूपा, ठीक है, किसको दिया जाता है? गुलाब राय। किसका है कथन ये? गुलाब राय। किसका है भैया? गुलाब राय। किसका है? गुलाब राय। अगला एक कथन है, देखो, इंपॉर्टेंट है, संकल्पनात्मक अनुभूति। अगला शब्द जो है, शब्द है क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति, ठीक है, अनुभूति। संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है भैया? तो जयशंकर प्रसाद ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना,
शब्द दिया किसने है भैया? जयशंकर प्रसाद ने, जेपी ने। ठीक है, संकल्पनात्मक अनुभूति शब्द किसने दिया है? किसने दिया भैया? तो जयशंकर प्रसाद ने। किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। देखो बस इतना ही है। चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति, अंतर्विकास, स्वार्थ संबंधों, सत्वेत के संकुचित मंडल और जगत शब्द यहाँ पे लिख लो कहीं पास में। जगत ये किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसान चरस आपको पता होना चाहिए कि भैया गांधी जी किसके पक्ष में थे? किसान के। ठीक, साहित्य जीवन की आलोचना किसने कहा है? प्रेमचंद ने। किसने कहा है? प्रेमचंद ने। ओज प्रिय रूपा किसने कहा है? गुलाब राय ने। संकल्पनात्मक अनुभूति शब्द किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, चलो किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने। चलो अब देखो कुछ पाश्चात्य लक्षण देख लो। अच्छा, 2 शब्द बचे हैं, थोड़ा और देख लो। देखो, अगर शब्द आपको मिलता है विशेष भावनाएं, विशेष भावनाएं, विशेष भावनाएं कांटा चुभाकर। ठीक है, कांटा चुभाकर, विशेष भावनाएं कांटा चुभाकर शब्द मिल जाए, ये शब्द किसका है भैया? तो महादेवी। किसका है भैया? महादेवी वर्मा का है। किसका है भैया? महादेवी वर्मा का है। विशेष भावनाएं कांटा चुभाकर किसने दिया है? महादेवी वर्मा ने। शब्द किसने दिया है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, बस एक ही शब्द याद रखना, बाकी जरूर नहीं। कि विशेष भावनाएं कांटा चुभाकर किसने दिया है? महादेवी वर्मा ने। अब कुछ शब्द लिख लो पाश्चात्य के, इन शब्दों को आप लिख लेना और 1-2 बार रिवीजन मारना, सब सारे शब्द फिर आपको काव्यलक्षण आपके गलत नहीं होंगे। आदर्श शब्द अगर आपका आ जाए, आदर्श शब्द किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है भैया? अरस्तु ने। आ से आदर्श, आ से अरस्तु। यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा आ है, बस यही शब्द याद रखना। आ से छोटा आ बना है। ठीक है, तो आ आदर्श। ठीक, अरस्तु। अच्छा, अगला शब्द आपका रागात्मक और छंदोबद्ध। शब्द क्या है भैया? कि रागात्मक और छंदोबद्ध। रागात्मक छंदोबद्ध किसने दिया है भैया? ड्राइडन ने। किसने दिया है? ड्राइडन ने। किसने दिया है? ड्राइडन। इनका जन्म कब हुआ था? 1631 में हुआ था। इनका कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आदर्श अरस्तु। ठीक है, और रागात्मक और छंदोबद्ध किसने दिया है? ड्राइडन ने। किसने दिया है? ड्राइडन ने। आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राइवर होते हैं ना, जानते हो ड्राइवर जो होते हैं जब भी गाड़ी चलाते हैं क्या करते हैं? आपको पता होना चाहिए, वो एक लय में हार्न बजाते हुए चलते हैं। ट्रक के ड्राइवर तो हमेशा चलते हैं बढ़िया लय में। कैसे? ठीक है, राग सुनते हुए जाते हैं। कैसे जानते हैं? राग सुनते हुए। कैसे जाते हैं भैया? राग सुनते हुए, बढ़िया कोई गाना वगैरह लगा लेते हैं और सुनते हुए जाते हैं। तो ड्राइडन याद रखना, 1631 में इनका जन्म हुआ था। अगला शब्द है उच्छलन। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना है, ये बहुत बार शब्द पूछा जा चुका है एग्जाम में। उच्छलन। ठीक है, उच्छलन किसका शब्द है? आपको पता होना चाहिए। किसका है शब्द? वर्ड्सवर्थ का। किसका है भैया? ये वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ड हमेशा मुंह से उछाले जाते हैं, का, खा, चा, छा। तो याद रखना, वर्ड को हमेशा हम लोग उछालते हैं, इसीलिए तो बाहर आते हैं वर्ड। ठीक है, तो वर्ड हमेशा मुंह से, वर्णमाला में वर्ड जो होते हैं हमेशा बाहर को उछालते हैं। तो वर्ड्सवर्थ का याद रखना। उच्छलन शब्द बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला शब्द है सर्वोत्क्रम। ठीक है, शब्द क्या है? सर्वोत्तम क्रम। ठीक है, सर्वोत्तम क्रम शब्द है। अब ये किसने कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा है भैया? कालरिज ने कहा है। किसने कहा है भैया? कालरिज ने। किसने कहा है भैया? कालरिज ने। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द किसने कहा है? कालरिज ने। उच्छलन शब्द किसने दिया? वर्ड्सवर्थ ने। सर्वोत्क्रम शब्द किसने दिया? कालरिज ने। किसने दिया भैया? कालरिज ने। अगला अगर शब्द आ जाए आपका सुखद शब्द आ जाए तो किसने दिया है? पीवी शैली ने। किसने दिया है? पीवी शैली ने। पीवी शैली ने। किसने दिया है सुखद शब्द? किसने दिया है? पीवी शैली ने। किसने दिया है?
पीवी सेलिने। अगला शब्द देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, सब कुछ भूल जाओ पर ये तो कम से कम नहीं भूलना है, ठीक है। कौन सा, इधर लिख देता हूँ, देखो इधर देखो, नहीं भूलना है। देखो एक शब्द है आपका आलोचना, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आलोचना सौंदर्यमयी, ठीक है, आलोचना सौंदर्यमयी बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर मत कहना कि पूछा नहीं गया है। सौंदर्यमयी, ठीक है, क्या पूछा गया है, सौंदर्यमयी। ये किसका शब्द है, किसका है, तो याद रखना मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है भैया, मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है, मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है भैया, मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है, मैथ्यू आर्नल्ड का। चलो अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दो शब्द बचे हैं, कौन सा, एक है अभिजात, अभिजात मूल्यों। एक शब्द क्या है भैया, अभिजात मूल्यों, अभिजात मूल्यों। ये शब्द किसने दिया था, तो रस्किन ने दिया था। किसने दिया था, रस्किन ने। किसने दिया था, अभिजात मूल्यों किसने दिया था, रस्किन ने। किसने दिया था भैया, रस्किन ने। किसने दिया था, रस्किन ने। अगला देख लो थोड़ा, कल्पना भाव। एक शब्द क्या है, कल्पना भाव। कल्पना भाव जो शब्द किसने दिया था, हैजल्ट ने दिया था। किसने दिया था, हैजल्ट ने। किसने दिया था भैया, हैजल्ट ने। किसने दिया था, हैजल्ट ने। और एक शब्द लास्ट ये भैया है जादूगरनी। किसने दिया था, जादूगरनी शब्द किसने दे दिया, मैकाले ने दिया था। किसने दिया था भैया, मैकाले ने। किसने दिया था, मैकाले ने। किसने दिया था भैया, मैकाले ने। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है शब्द, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो ये कौन सा है, लयात्मक, याद रखना, लयात्मक सृजन, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। लयात्मक पूछा जा चुका अभी एग्जाम में। लयात्मक सृजन किसका है, एलन पो का है। किसका है, एलन पो। किसका है शब्द ये, एलन पो। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना तुमको याद रखना है, जितना मैंने काव्य लक्षण पढ़ाया है इससे बाहर एग्जाम ना पूछा है ना पूछेगा, ठीक है। काव्य लक्षण तो आदर्श शब्द अरस्तु ने दिया, रागात्मक और छंदोबद्ध ड्राइडन ने, उच्छलन शब्द वर्ड्सवर्थ, सर्वोत्क्रम कालरिच, ठीक है। सुखद शब्द किसने दिया, पीवी सेली ने। आलोचना, ठीक है, और सौंदर्यमयी मैथ्यू आर्नल्ड ने। अभिजात मूल्यों रस्किन ने। कल्पना भाव हैजलिट। जादूगरनी मैकाले, मैं जादूगरनी हूँ मैकाले, ठीक है। लयात्मक सृजन एलन पो। लयात्मक सृजन क्या होता है, एलन पो। तो ये हमारा रहा काव्यशास्त्र का, आज हमने सिर्फ लक्षण पढ़े। कल से हम जो है भारतीय काव्यशास्त्र में क्या पढ़ेंगे, क्या नाम है, हेतु पढ़ेंगे। अच्छी, बिल्कुल अभी तक अगर आपको हेतु नहीं याद हुए हों, मेरी जिम्मेदारी, मैं हेतु आपको याद करके देता हूँ, ठीक है। तो आज यहीं रहते हैं, अपनी क्लास को हम विराम देते हैं, और चलो बहुत बहुत धन्यवाद।